देखना। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आवाज आ रही है बच्चों? सब कुछ ठीक है? ओके है? हाँ, ठीक है बच्चों। मैं आज आपको ये बताने आया हूं कि जब भी हम किसी चीज का फॉर्म भरते हैं तो हमें बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि फॉर्म में अगर कुछ भी गलती हुई तो बच्चों आपको ये लास्ट तक परेशान करती रहेगी। जब तक एडमिट कार्ड नहीं आता तब तक ये चिंता में रहोगे कि पता नहीं मेरा तो एग्जाम भी होगा या नहीं होगा। तो तैयारी में कहाँ मन लग पाएगा बच्चों। और एग्जाम हो भी गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुझे बाहर तो नहीं कर देंगे। सिर्फ इतनी सी लापरवाही से बच्चों हम में से बहुत सारे बच्चे सिर्फ इंटरनेट वाले के हाथ में छोड़कर साइबर कैफे वाले के में अपना फॉर्म का काम उससे करवाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप खुद की चेकिंग, अपने फॉर्म की चेकिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बात करूंगा। क्या क्या स्टेप्स हैं जिनका आपको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आपकी कोई भी छोटी गलती आपके लिए सरदर्द बन सकती है और आपको भर्ती होने से रोक सकती है। साथ में बच्चों हम बात भी करेंगे कि गलतियां क्या ना करें वो भी देखना है। बेस्ट बुक भी मैं आपको बताऊंगा आज, और हम बेस्ट रणनीति के साथ चलेंगे। हाँ, तो क्या, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों अब मैं आपसे ये बात करने वाला हूं इन मुद्दों पर जो मैंने आपके सामने लिखे, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स मैंने देखे आपके जो कमेंट बॉक्स में हैं। तो वो फॉर्म भरते समय ध्यान देने योग्य चीजें, ये तो मैं बातें करूंगा ही। क्या जनरल, जिन्होंने पैट में जनरल डाला था, यानी उस टाइम पे उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन अभी मेरे हाथ में ईडब्ल्यूएस है, तो क्या मैं अपनी कैटेगरी चेंज कर पाऊंगा जनरल से ईडब्ल्यूएस? बच्चों जो फॉर्म में दिखाया जा रहा है उसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर ही लग रही है, क्योंकि मैंने फॉर्म खुद भर के देखा है। ठीक है, पर मैं बता रहा हूं कि चांस अगर होगा तो कहां होगा। अगर वो, क्योंकि मुझे कोई ऐसा बच्चा नहीं दिखा कि जो जनरल में हो, पहले जनरल में और अब ईडब्ल्यूएस हो। अगर किसी का ऐसा फॉर्म होता तो मैं भर के देखता, तो मैं देखता वहां यस आना चाहिए था। तो मैं दिखाऊंगा बच्चों कि किस वजह से आप नहीं भर पाएंगे या किस वजह से आप भर पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात कि फीमेल की जो कट ऑफ है, जो फीमेल की कट ऑफ है, क्या इसमें अलग लगेगी मेल से? हाँ, देखिए जैसे मेल, देखिए मैं आपसे बात करने आया हूं बच्चों, जैसे परसेंटाइल का मैटर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, अगला पॉइंट मेरा ये भी है कि परसेंटाइल का रोल क्या होगा। बच्चों परसेंटाइल ना महिलाओं के लिए एससी एसटी जनरल, ये ओबीसी, ये ईडब्ल्यूएस, ये सारी कैटेगरीज की अलग अलग परसेंटाइल के हिसाब से मेरिट लगेगी। जो मेल की है, मेल की परसेंटाइल की कट ऑफ बिल्कुल अलग अलग उनकी कैटेगरी के हिसाब से लगेगी। अभी जो लड़कियों का जो परसेंटाइल आया है वो ओवरऑल आया है, वो लड़कियां नहीं पता उसमें कितनी हैं, तो इसलिए गर्ल्स परसेंटाइल काफी डाउन जा सकता है। अब तक ये नहीं पता था कि इसमें वैकेंसीज क्या गर्ल्स के लिए अलग भी रहेंगी या कंबाइंड मेरिट लगेगी। कंबाइंड लगती तो बड़ा नुकसान होने वाला था लड़कियों को, लेकिन अब उनको फायदा होने वाला है। ठीक है, उनकी वैकेंसी 1600 कुछ एकदम से फिक्स है। तो बच्चों आपके लिए काफी फायदा इसमें रहने वाला है, यानी लड़कियों का परसेंटाइल अब काफी डाउन जा सकता है बाकियों के मुकाबले। कैटेगरी वाइज तो काफी डाउन जाने की उम्मीद है। सर परसेंटाइल के लिए क्या ये स्कोर कार्ड जारी करेंगे? क्या कोई परसेंटाइल के लिए क्या कोई लिस्ट लगेगी, क्या कोई कट ऑफ लगेगी? नहीं, ऐसा मेरे को लगता है कि ये कट ऑफ नहीं देंगे परसेंटाइल की। ये एक लिस्ट जारी करेंगे जिसमें 1 लाख बच्चे हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते हैं, 4 लाख हो सकते हैं। कितने बच्चों की वो लिस्ट होगी, उसी लिस्ट को ये शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट बोलेंगे। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स कहेंगे, और ये बोलेंगे इस लिस्ट में ये कैंडिडेट्स है, इनका परसेंटाइल ये है, ये इनकी कैटेगरी है, इन सभी बच्चों का एडमिट कार्ड आएगा। फॉर्म सबका भरवाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। परसेंटाइल के हिसाब से शॉर्टलिस्टेड खुद करेंगे। अब बच्चों बात यह आती है, क्या सर 15 गुने बच्चे पास किए जाएंगे क्या वैकेंसी के? अगर 15 गुने करते हैं तो 1,20,000 ही बच्चा होता है। फिर तो उस हिसाब से तो परसेंटाइल का देखूं तो जनरल काफी हाई चला जाएगा, बाकी थोड़े से लो रह सकते हैं, लेकिन जनरल तो काफी हाई जा रहा है उस हिसाब से। तो बच्चों अब आप ये सोचते हैं बच्चों
कि या क्या ये ऑफिशियल है कि 15 गुना बच्चे पास होंगे? बच्चों ये ऑफिशियल नहीं है, ये न्यूज़पेपर्स में आया था और न्यूज़पेपर्स में तो लगातार सिर्फ एक न्यूज़पेपर ने छापा था, बाकी आप देख सकते हैं कहीं ऑफिशियली यूपी ट्रिपल एससी आयोग की वेबसाइट पे कहीं ऐसा नहीं आया आज तक कि 15 गुना वैकेंसी के पास किए जाएंगे। हाँ, एक न्यूज़पेपर ने ये बोला था कि आयोग के चेयरमैन ने ऐसा बोला है, लेकिन ऐसे तो आयोग के चेयरमैन के बयान बार बार आते रहे हैं। लेखपाल तो अब तक भर्ती होकर ट्रेनिंग कर रहे होते अगर उनके बयानों पे चलते, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसीज डॉक्यूमेंट के रूप में तो कई बार आ चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो बच्चों, हम न्यूज़पेपर पे जिसमें सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर ने छापा हो तो हम आंख मूंद के ये भरोसा नहीं कर सकते कि 15 गुना ही बुलाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी चलिए मैं मानता हूं अगर 15 गुना जाता है तो बेटा फिर जनरल की कट ऑफ काफी हाई जाने के चांसेस हैं, और फिर मुझे नहीं लगता कि 60 पे भी बच्चों का हो पाएगा, 60 मार्क्स पर भी हो पाएगा। ठीक है, तो 60 मार्क्स आ रहे हैं 80 परसेंटाइल वालों के, लेकिन महिलाओं में ये 50 तक भी जा सकता है, जिसकी काफी उम्मीद और काफी संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर मैं बोलता हूं कि एग्जाम की संभावना, हाँ अदर स्टेट का क्या है, तो बच्चे अदर स्टेट जो है वो, अगर अदर स्टेट यानी आप मान लीजिए मध्य प्रदेश से हैं, आप बिहार से हैं, तो आप ओबीसी एससी एसटी में आते हैं, यहां आके आप जनरल में ही आओगे और जनरल की सीट पर ही आपकी फाइट रहेगी। जनरल वाली एज जो 18 से 40 है उसमें ही आप होने चाहिए हो, 41 वाले नहीं भर पाएंगे। हालांकि जो यूपी में है, जनरल को छोड़ के ईडब्ल्यूएस को छोड़ के सब 18 से 45 वाले बच्चे यहां फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस को छोड़ के 18 से 45 के। अब जो बाकी लोग हैं जो बिहार मध्य प्रदेश हैं, वो लोग 18 से 40 के बीच के ही फॉर्म भर सकते हैं। पेट पास होना जरूरी है, लेखपाल का फॉर्म जरूरी है, पेट पास नहीं, पेट के एग्जाम में बैठे हुए हो ये जरूरी है। फिर सर अब यहां पे बच्चों के मन में बहुत सारा डाउट आता है, सर हम तैयारी में लग गए, पेट हमने तैयारी की, फिर हमारा शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं आया। उम्मीद है कि शॉर्ट लिस्ट ये जल्द से जल्द देंगे ताकि बच्चे अपनी तैयारी कर सके, और इनको देनी भी चाहिए, शॉर्ट लिस्ट इनको बहुत जल्दी देनी चाहिए। मैं कहूंगा कि अगर ये 4 फरवरी लास्ट करते हैं तो इनको 15-20 फरवरी तक शॉर्ट लिस्टेड जो लिस्ट है वो पकड़ा देनी चाहिए बच्चों के हाथ में, ताकि बच्चा अपने कैरियर को डिसाइड कर पाए कि मुझे तैयारी करनी है या नहीं करनी है, वरना तो वो असमंजस की स्थिति में ही रहेगा कि पता नहीं मेरा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी क्लैरिटी नहीं है इस बात को लेकर के। ठीक है, ये मैं आपको साफ शब्दों में बोलता हूं और मुझे इसमें कुछ भी बनावटी बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम की संभावना कब तक है बच्चों? अब अगर बोला जाए कि फॉर्म की स्कैनिंग में ही ये लोग ऐसा मांग लेते हैं, जब ये 20 लाख फॉर्म होते हैं तो 1 महीना स्कैनिंग के लिए मांगते हैं, जैसे इन्होंने आपके आंसर की के लिए मांगा था। ठीक है, पैट के लिए कि 1 महीना तो हमें स्कैनिंग में लगेगा ही लगेगा, कि अगर हम रोज भी 1 लाख स्कैन करें, जिनमें सैटरडे संडे ऑफ भी होता है। ठीक है, तो अगर हम स्कैनिंग की बात करें तो इनमें मेरा अंदाजा है कि 18 लाख बच्चों में से जो फॉर्म जाएंगे वो 7 से 8 लाख बच्चों के फॉर्म जाएंगे, बाकियों को पता है हमारा नहीं होना, तो हम क्यों इसके लिए भागे। ठीक है, पर 7-8 लाख बच्चों को फिर भी उम्मीद रहेगी, 40 वाले बच्चे भी फॉर्म भरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ ये जरूर है 20-25 वाला नहीं भरेगा, पर हाँ 40 वाले भरेंगे, और ऐसा मैं मानता हूं कि 50 परसेंटाइल शायद 40 वालों का आ रहा है, यानी आधे बच्चे फॉर्म भर जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये बच्चों बोले कि फॉर्म की संभावना यानी ये 8 लाख की भी रही, तो इनको स्कैनिंग के लिए कम से कम 10 दिन चाहिए। 10 दिन, अगर ये बहुत तेज हुए तो ये 15 फरवरी तक स्कैनिंग कंप्लीट कर लेंगे। शॉर्ट लिस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा ये टाइम और ले सकते हैं, हार्डली 25 फरवरी तक जा सकते हैं अगर ये तेज चलें तो। बीच में चुनाव आ गया, पता कुछ नहीं है, क्या हो जाए कुछ नहीं पता है, कोरोना किस गति से बढ़े ये भी कुछ नहीं पता है, कोरोना सारे तालमेल खराब कर सकता है, क्योंकि ऑफिस में लोग ही पूरे नहीं जाते हैं, तो काम कैसे पूरी स्पीड से हो सकता है, ये तो आप भी अंडरस्टूड है। फिर ये डेट और भी आगे बढ़ सकती है। अब बच्चों बात आती है कि क्या अब एग्जाम कब होगा बच्चों, फिर ये कंपनी वगैरह, ये जब भी इनको शॉर्टलिस्टेड लिस्ट आपको इनको पकड़ा दी जाती है, उसके बाद कंपनी कम से कम 1 महीना तो मांगती है एग्जाम कराने के लिए।
अगर ये बहुत जल्दी भी ये करेंगे, क्योंकि उसके बाद भी शॉर्ट लिस्ट के बाद भी ये एक लिस्ट जारी करके कहेंगे कि अब आप फीस दीजिए, सबसे एक फीस और ली जाएगी, उसका ये 10-15 दिन का टाइम और देंगे। ठीक है, तो यहां पर प्रोसेस जो लगता है बच्चों, वो ये लगता है कि ये अप्रैल से पहले एग्जाम कराने के मूड में ही नहीं है। अगर मूड में भी हो तो करा नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी अगर इन्होंने किया तो अप्रैल से पहले एग्जाम नहीं करवा पाएंगे। ये आपको मैंने आपको संभावना दे दी है। अगर कोरोना वगैरह सब ठीक रहे तो कोरोना और जोड़ लो जितने दिन चलेगा, वो एक अलग बात है। ग्रामीण परिवेश कहां से पढ़ें बच्चों, मैं अगर बोलूं तो इसमें इन सब्जेक्ट्स का मेन रोल है। किसमें? लेखपाल में, मैथ्स का, जीएस का, हिंदी का, ग्रामीण परिवेश का। ये 4 ही सब्जेक्ट आते हैं और इन्हीं से फाइनल सिलेक्शन होना है। ट्रिपल सी अब आपको चाहिए नहीं। तो ये 4 सब्जेक्ट जिनने जितने अच्छे से किए उसका सिलेक्शन उतने अच्छे से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इनमें देखिए, अब जो सबसे कम पढ़ना है आपको, मैं ऐसे कहता हूं, बहुत सारे बच्चे इस पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। मैं कहता हूं इस पे सबसे कम फोकस कीजिए, बाकी 3 चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए, इस पे थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत वाइड है। बाकी सब चीजें 25-25 की कवर कर लीजिए तब तक। इसको मैं आपको जुगाड़ बता देता हूं कैसे पढ़ना होगा बच्चों। इसमें करंट अफेयर्स भी है, इसमें कंप्यूटर भी है, इसमें यूपी जीके भी है। इसी जीएस में सिलेबस दे रखा है। हालांकि पिछली बार जो यूपी जी के आया था वो ग्रामीण परिवेश में डाला हुआ था, लेकिन इस बार सिलेबस में नहीं है। पिछली बार भी ऐसा ही रहा होगा सिलेबस, कोई बात नहीं, लेकिन हर बार ही वो यूपी जी के इसमें आए ये जरूरी नहीं है। हमें सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पैटर्न तो बदलते रहते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर बात करते हैं कि बेटा हिंदी 25 क्वेश्चन, तो ये वो सब्जेक्ट है जो आपको मार्क्स दिलाएगा और सिलेक्शन भी कराएगा, क्योंकि इसमें आप सबसे अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। दूसरे नंबर पे मैं कहूंगा कि आप अपने मैथ्स पे भरोसा कीजिए, तीसरे नंबर पे मैं कहूंगा ग्रामीण परिवेश पर, और लास्ट में हम जीएस को रखते हैं। तो बच्चों आपको टारगेट देखिए, जब भी हम टारगेट करते हैं तो क्यों ना ऊंचा ही करें। तो नेगेटिव मार्किंग के साथ, यानी हमने काट पीट के अगर अपना 80 मार्क्स का टारगेट इसमें बना लिया तो बेटा कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक देगी। 80 मार्क्स आपको लाने होंगे। क्या ये आप ला सकते हो? ये टॉपर की लिस्ट में आपको खड़ा कर देगा। ऐसा भी मत मानना कि जितना आसान पैट आया था ये भी उतना ही आसान आ जाएगा, नहीं। ये उनको भी पता है कि ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये सब एग्जाम दे के आए हैं, तो इनमें दम है। तो वो इस पेपर को बच्चा थोड़ा सा लेवल इसमें मेंटेन जरूर करेगा। ठीक है, चलिए, और पैट में देखिए सारा कुछ जो खेल था वो जीएस वगैरह का था, है ना। बाकी मैथ्स और रीजनिंग वहां 5-5 मार्क्स के थे। तो यहां पैटर्न पूरी तरह से चेंज, ये नया सब्जेक्ट है पैट से, ये नया सब्जेक्ट है पैट से, तो वहां 5 ही मार्क्स का था, तो कुछ रोल ही नहीं था। तो बच्चों यहां ऐसा नहीं जो पैट में बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आया वो यहां भी ज्यादा लाएगा, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, अगर मैं और आगे बात करता हूं बच्चों, अब मैं फॉर्म्स की बात करने आया था विशेष, तो कि आज से फॉर्म भरे जा रहे हैं 7/1/2022। बेटा अभी गाइड भी करूंगा कि आपको कैसे बुक को कैसे कौन सी क्या लेनी चाहिए, ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाए। ठीक है बच्चों, जैसे मैं फॉर्म्स और आज से शुरू, और ये आपको बताने वाला हूं कि आज रात के 12 बजे से शुरू हो चुके हैं, 28 तारीख तक रात के 12 बजे तक चलेंगे। और बच्चा मॉडिफिकेशन आप 4 फरवरी तक